लो भाई, हरियाणा पेंशन पर बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हरियाणा में 36,000 बुढ़ापा दिव्यांग विधवा पेंशन होगी बंद। बुढ़ापा विधवा दिव्यांग पेंशन पर बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी। फर्जी लाभार्थियों से होगी रिकवरी। सरकार का सीधा आदेश। क्रेडिट विभाग ने जो जानकारी है वो कर दी है प्रोवाइड, और इन सब की लिस्ट होगी है जारी जिनकी पेंशन गई है कट। तो सारे बाण और भाइया ने, काकेता उताइया ने, मर्द बीर और लुगाइया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, क्या अब होगी पैसों की वसूली, जान लो। हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता और पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार द्वारा किए गए नवीनतम सत्यापन अभियान में हजारों ऐसे मामलों की पहचान की गई है जिनमें पेंशन नियमों के विपरीत लाभ लिया जा रहा था। इसी क्रम में प्रदेश में करीब 36,000 पेंशन मामलों को बंद किए जाने की जानकारी सामने आई है। इनमें बुढ़ापा सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन तथा दिव्यांग पेंशन से जुड़े मामले शामिल बताए जा रहे हैं। तो सरकारी स्तर पर जारी निर्देशों के अनुसार जिन मामलों में लाभार्थी पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे या जिनके रिकॉर्ड में गंभीर विसंगतियां पाई गई थी, उन पेंशनों को रोकने की कार्रवाई की गई है। साथ ही कुछ मामलों में फर्जी तरीके से प्राप्त की गई पेंशन राशि की रिकवरी के आदेश भी जारी किए गए हैं। इस संबंध में चंडीगढ़ स्थित उच्च अधिकारियों द्वारा जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश भेजे गए हैं। तो क्यों बंद की गई है हजारों पेंशन? राज्य सरकार समय समय पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का सत्यापन करती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकारी सहायता केवल पात्र व्यक्तियों को ही मिले। हाल के सत्यापन अभियान में कई प्रकार की अनियमितताएं सामने आई। अधिकारियों के अनुसार कुछ मामलों में लाभार्थियों की मृत्यु हो जाने के बाद भी उनके नाम से पेंशन जारी रही है। कुछ मामलों में आय संबंधी पात्रता पूरी नहीं हो रही थी। वहीं कुछ लाभार्थियों के रिकॉर्ड के आधार परिवार पहचान पत्र, बैंक खाते तथा अन्य दस्तावेजों में अंतर पाया गया। इसके अलावा ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें लाभार्थी लंबे समय से राज्य से बाहर रह रहे थे या पात्रता समाप्त होने के बावजूद पेंशन का लाभ लेते रहे हैं। इन सभी मामलों की जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। बुढ़ापा पेंशन लाभार्थियों पर होगा असर। हरियाणा सरकार द्वारा संचालित बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना लाखों वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना उन बुजुर्ग नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है जिनके पास नियमित आय का कोई साधन नहीं होता। सत्यापन के दौरान जिन बुजुर्गों की आय निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई या जिनके दस्तावेजों में त्रुटियां मिली, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई। हालांकि अधिकारियों का कहना है यदि कोई पात्र लाभार्थी गलती से प्रभावित हुआ तो वह संबंधित विभाग में दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी पेंशन दोबारा शुरू करा सकता है। विधवा पेंशन में भी होगी कार्रवाई। विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना राज्य की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को मासिक 3200 रुपये सहायता दी जाती है। सत्यापन प्रक्रिया में कुछ ऐसे मामले सामने आए जिनमें लाभार्थियों की वैवाहिक स्थिति बदल चुकी थी लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया गया। इसके अलावा कुछ मामलों में दस्तावेजों की गलत जानकारी पाए जाने पर भी पेंशन बंद की है। यदि कोई पात्र महिला है उसको घबराने की आवश्यकता नहीं। यदि उसकी त्रुटिवश पेंशन कट गई तो दोबारा बन जाएगी। इसमें अधिकतर महिलाएं ऐसी पाई गई जो विधवा पेंशन बनाकर दोबारा से शादी कर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी।
दिव्यांग पेंशन पर भी बड़ा अपडेट। दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। हालिया जांच में कई मामलों में दिव्यांगता प्रमाण पत्र से संबंधित विसंगतियां सामने आई। कुछ मामलों में प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो चुकी थी, जबकि कुछ मामलों में रिकॉर्ड अपडेट नहीं था। ऐसे मामलों में पेंशन भुगतान रोक दिया गया है। विभाग ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे अपने दस्तावेजों का सत्यापन समय पर कराएं, ताकि भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न आए। फर्जी पेंशन मामलों में रिकवरी के आदेश हो गए हैं जारी। सबसे महत्वपूर्ण पहलू उन मामलों से जुड़ा है जिनमें कथित रूप से फर्जी तरीके से पेंशन प्राप्त की गई। सरकार ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यदि जांच में ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी देकर अपनी पेंशन बनवाई है, तो उसकी सरकारी धन की वसूली भी की जा सकती है। संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों की सूची तैयार करने तथा नियम अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रिकवरी प्रक्रिया के दौरान लाभार्थियों को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया जाएगा। अंतिम निर्णय तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर ही लिया जाएगा। तो भाई, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र को सरकारी योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। पेंशन सत्यापन के दौरान भी PPP डेटा का उपयोग किया गया है। सरकार का मानना है कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आय, पारिवारिक स्थिति और अन्य आवश्यक जानकारियों का सत्यापन आसानी से किया जा सकता है। इसी कारण कई मामलों में PPP और अन्य रिकॉर्ड के मिलान के बाद ये कार्रवाई की गई है। विशेषज्ञों का कहना है यदि किसी परिवार की जानकारी PPP में गलत दर्ज है तो उसे तुरंत अपडेट कराना चाहिए, अन्यथा भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ भी प्रभावित हो सकता है। अब लाभार्थियों को क्या करना चाहिए? जिन लाभार्थियों की पेंशन बंद हुई है उन्हें सबसे पहले संबंधित विभाग से संपर्क करना चाहिए और जानना चाहिए कि मेरी पेंशन क्यों बंद हुई है। कई बार तकनीकी त्रुटियां या दस्तावेजों की कमी के कारण भी भुगतान रुक जाता है। लाभार्थियों को ये कदम उठाने चाहिए। परिवार पहचान पत्र की जानकारी जांचें और ठीक कराएं। आधार और बैंक खाते का विवरण सत्यापन करें। आवश्यक प्रमाण पत्र अपडेट करवाएं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क करें। निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज जमा कराएं। यदि कोई व्यक्ति पात्र है तो आवश्यक जांच के बाद उसकी पेंशन दोबारा शुरू कर दी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य किसी पात्र व्यक्ति को परेशान करना नहीं, बल्कि योजनाओं में पारदर्शी लाना है। सरकारी धन का सही उपयोग सुनिश्चित करना प्रशासन की बड़ी जिम्मेवारी है। विपक्ष ने उठाए थे सवाल। कुछ राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने इस कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठाए थे। उनका कहना था कि सत्यापन के नाम पर पात्र लोगों की पेंशन रोक दी गई है, जो कि नहीं रुकनी चाहिए। वहीं सरकार का पक्ष है कि सभी मामलों की जांच नियमों के अनुसार की जा रही है। किसी भी पात्र व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। आगे क्या हो सकता है? तो भाई, आने वाले दिनों में सत्यापन प्रक्रिया को और तेज करने की संभावना है। सरकार विभिन्न डेटाबेस के माध्यम से लाभार्थियों की जानकारी का मिलान कर रही है। जिन मामलों में रिकॉर्ड सही पाया जाएगा वहाँ पेंशन भुगतान जारी रहेगा। दूसरी ओर जिन मामलों में नियमों का उल्लंघन सामने आएगा वहाँ रिकवरी व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी लाभार्थियों को अपने दस्तावेज अपडेट रखने की सलाह दी जाती है। पूरी खबर का एनालिसिस। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। करीब 36,000 पेंशन मामलों पर कार्रवाई, फर्जी लाभार्थियों की पहचान और रिकवरी आदेश ने प्रशासनिक सख्ती का आदेश दिया है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं, इसमें केवल और केवल अपात्र लोग प्रभावित होंगे। तो यदि कोई पात्र व्यक्ति की पेंशन कट जाती है, सत्यापन और सुधार के बाद दोबारा शुरू की जा सकती है। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें।
सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।